नमस्कार मित्रों, मैं शिवेंद्र मिश्रा। वर्तमान में कुंडली मिलान और मंगली दोष को लेके एक बहुत तरह तरह की लोगों की विचारधाराएं बनी हुई हैं। कुछ एक कुंडलियाँ मिलान के लिए आई, उसमें मंगली दोषों को लेकर बड़े वाद विवाद हुए लोगों में कि कैसे मंगली दोष कट जाता है, कैसे बना रहता है, क्या देखा जाए क्या ना देखा जाए। बड़ा मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि मतैक्य नहीं है, बड़ी विभिन्नताएं हैं विचारों में। तो इनको देखते हुए एक वीडियो की आवश्यकता थी तो इनको देखते हुए एक कुछ अपना विचार मैं यहाँ पे प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ कि कुंडली मिलान के समय जब हम मंगली दोष का विचार करते हैं तो मंगली दोष किस तरह से बनता है, ये मूलभूत रूप से प्रायः सब जानते हैं। लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश भाव में मंगल ग्रह होने से मंगली दोष का निर्माण होता है। अब यहाँ पे कुछ बातें रह जाती हैं, जैसे बहुत से आचार्यों ने, प्रायः दक्षिण में इसका विचार होता है, बहुत से आचार्यों ने द्वितीय भाव को छोड़ दिया। कुछ आचार्यों ने जो दक्षिणात्य थे उन्होंने द्वितीय भाव को भी सम्मिलित किया, जैसे फल दीपिका आदि में द्वितीय भाव का विचार मिलता है। तो द्वितीय भाव का विचार मंगली दोष में अवश्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है। देखिए, लग्न भाव शरीर, द्वितीय भाव कुटुंब धन, चतुर्थ भाव सुख, सप्तम भाव पत्नी, अष्टम भाव आयु, द्वादश भाव सैया सुख। तो एक गृहस्थ के लिए इन्हीं चीज़ों की आवश्यकता होती है। दूसरा भाव इसलिए अति आवश्यक क्योंकि गृहस्थ जीवन में बिना धन के काम चलता नहीं, और धन भाव को छोड़ देने से वो जो विचार आप करते हैं वो अधूरा रह जाता है, उसमें पूर्णता नहीं आती। तो पहली चीज़ तो यह है कि हमको द्वितीय भाव का विचार मंगली दोष के संदर्भ में अवश्य करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि लग्न मंगली सब विचार करते हैं, चंद्र मंगली भी बहुत से लोग विचार करते हैं, लेकिन विवाह का कारक जो ग्रह शुक्र है उसका विचार यहाँ पे बिल्कुल छोड़ दिया गया। गृहस्थ जीवन में जो सुख का कारक है शुक्र है, उसको भी लग्न मानते हुए मंगली दोष का विचार अवश्य करना चाहिए। यदि लग्न मंगली है, चंद्र मंगली है, शुक्र मंगली नहीं है तो उसका परिहार भी संभव है, लेकिन यदि शुक्र मंगली है तो उसका विशेष रूप से विचार करना चाहिए, क्योंकि कारक भाव से अगर मंगली बन रहा है तो वो समझ लीजिए कि विशेष रूप से बहुत ही घातक मंगली बनता है, जिसका बहुत ही विधिवत सुयोग्य ब्राह्मणों द्वारा अवश्य ही निराकरण करवा लेना चाहिए। तत्पश्चात ही आगे विचार करना चाहिए। जो शुक्र मंगली हों उनका विवाह विशेष रूप से ये देख कर कि वो मंगली हैं तो उनसे ही करना चाहिए, नॉन मंगलिक से करना भी नहीं चाहिए। और यदि करना आवश्यक ही हो तो उनका विशिष्ट पद्धतियों से जो शांति आदि क्रियाएं होती हैं उनको करने के बाद ही ऐसे लोगों के साथ विवाह आगे किया जा सकता है, यदि कुंडलियों में अनुग्रह भी अनुकूल हो तो ये संक्षिप्त जानकारी, इसको अवश्य ध्यान में रखें और इनको साथ में लेते हुए ही मंगली ग्रह का आगे विचार करें। प्रायः भ्रम फैला हुआ है कि 28 साल के बाद मंगली दोष स्वतः समाप्त हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता मित्रों। मंगल दोष मूलतः वैधव्य दोष से संबंधित है, तो इसकी कोई उम्र नहीं है। तो जब तक इसकी शांति नहीं हो जाएगी तब तक ये अपना प्रभाव दिखाता रहेगा। तो इसका निराकरण में तो यही है कि पहले मंगली और मंगली दोनों की शांति, मंगली और मंगलियों का ही विवाह किया जाए। विवाह उनकी भी शांति आवश्यक है, यदि दोनों मंगली तो भी शांति आवश्यक है, और यदि मंगली एक नहीं है, दूसरा मंगली है, तब तो अत्यधिक रूप से वो विशिष्ट रूप से उसकी शांति आवश्यक है। तो शांति तो अवश्य करवानी चाहिए। ये भ्रम मन से निकाल दें कि 28 साल हो गए हैं तो मंगली दोष का प्रभाव नहीं रहेगा। बड़ी बड़ी उम्र तक लोगों का मंगली के प्रभाव देखने को मिलता है,
लोगों की उम्र बीत जाती है और पारिवारिक जीवन में कलह बनी रहती है। तो मंगल का इस प्रकार से विचार करने के बाद फिर परिहार करें और उसके पश्चात आगे उसके मंगल का विचार करके तब विवाह का निर्णय लें। इस प्रकार अपने जीवन को आप सुखमय बना सकते हैं।